औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज तेरे नाम से एक कार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़ के मेहरबान। काबिले इज्जत इनके मम्मी पापा और जो ये तीन चमकते हुए सितारे जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं इनके मम्मी पापा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिन्होंने इतनी ईमानदारी से, इतने छुप के, कहते हैं ना कि मेहनत इतने छुप के करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो हमें भी नहीं लगता है कि 30,000 की यहाँ की आबादी है और ये हर जगह मैं भी चलती रहती हूँ, पूरी फील्ड में काम करती हूँ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने भी इन बच्चों का नाम नहीं सुना। और इन्होंने इतने छिप के मेहनत की, इतनी लगन से मेहनत की कि आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में इनकी मेहनत ने शोर मचा दिया और कामयाबी ने इनके कदम चुन लिए। तो मैं जितने मेरी यूथ है, जितने यहाँ के बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ बनना है, आपने भी कोई अच्छे फील्ड में जाना है, तो इन तीन बच्चों के और इनके मम्मी पापा के आप इंटरव्यू सुनिए। क्योंकि जब इनके वो मैंने इंटरव्यू सुने थे तो मुझसे रहा नहीं गया कि काश आज के जो बच्चे हैं, आज की जो यूथ है, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो खुद पे, पेरेंट्स बच्चों पे इतना खर्च करते हैं कि उनकी लेवल से ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप इन बच्चों के इंटरव्यूज पूरे सुनेंगे कि इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया है, तो आप शायद मम्मी पापा से कुछ मांगना भी भूल जाएंगे, किन किन मुश्किलातों का सामना किया है इन्होंने। क्योंकि चूल्हे पे इनकी माँ जली और धूप में इनका बाप जला, तब जाके ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आज आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको कोई टीचर्स कहता है कि आपका पीरियड्स है, तो आप छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं कि आज नहीं पढ़ाते या कम पढ़ाते। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वक्त हाथ नहीं आएगा। मैं इस स्कूल से 10th तक पढ़ी हूँ और मुझे परवेज सर, मुझे आज तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि काश मैं सोचती हूँ कि वो दौर वापस आए। यहाँ सफदर सर होता है, यहाँ से चापाड़ से सफदर सर और परवेज सर, मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ते थे। लेकिन अगर हमारा टर्न नहीं भी होता था, ये कहते थे आप अच्छे स्पीकर हैं, हमें छोटी छोटियों को घसीट के स्टेज पे लाते थे। लेकिन हम दुआ करते थे कि आज परवेज सर ना आए, सफदर सर ना आए, तो हमारा टर्न ना आए। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि काश हमने उन लम्हों का, उन वक्त का कदर की होती, तो शायद आज हम भी किसी स्टेज पे होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिदैन ने और हमारे ब्रदर ने बहुत गरीबी में हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं आज, और हमारे टीचर्स ने, तो आज मैं भी इस स्टेज पे हूँ। लेकिन आज हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारे नागनी से, मेरी ब्लॉक बहरहाल से एक बच्चे ने IAS किया, हमें फख्र महसूस हुआ। लेकिन आज तो हम पूरी जितनी भी मेरी ब्लॉक बहरा की आवाम है, मैं कहती हूँ कि आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो हमारा बहुत ज्यादा फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि जिनके सामने इतने इतने बच्चे जो चमकते हुए सितारे हैं, आज तक तो हमें शायद कोई पहचानता नहीं होगा, लेकिन आज हम जहां भी जाएंगे और फख्र से कहेंगे कि हम उस ब्लॉक बहरा से हैं जहां से 3 KS ऑफिसर हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी ब्लॉक की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और पूरी चनाब वैली की आवाम की तरफ से इनके पेरेंट्स को और इन चमकते हुए सितारों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। यहाँ की जितनी भी यूथ है, मैं उनके नजर एक शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने छुप के मेहनत की, तो आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में इनका नाम गूंजता है। तो मेरी यूथ जो दर बदर यहाँ पे फिरती है, चलती है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि
शिकायत क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर तुम बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? और मैं अपने बच्चों को ये इस शेर से रुखसत भी हो जाना चाहती हूँ और इस शेर से आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सोचते हैं कि आज ये स्टेज पे हैं, शायद मुश्किलातें नहीं आई होंगी। खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है। खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है। ऐसे नहीं बनता म्यार जिंदगी में, हालात से लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।